YouTube आपको खुद बता देता है कि आपकी वीडियो वायरल होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी कुलसुम। आप भी कहेंगे कि टाइटल के ऊपर आज कुलसुम ने क्या लिखा, वाकई मैंने बिल्कुल सही लिखा। YouTube आपको 1-1.5 घंटे बाद खुद ही आपकी वीडियो का जो रिजल्ट देता है उससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप अपनी वीडियो के अंदर मिस्टेक कर रहे हैं या इम्प्रूव कर रहे हैं। आपको YouTube आपकी वीडियो के अपलोड करने के बाद 1 घंटे बाद वो सारे रिजल्ट दे देता है। अगर आपके पिछले से वो बेहतर आ रहे हैं तो आप यकीन करें, आप कहेंगे वाकई यहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन आपके वो रिजल्ट पिछले से बेहतर नहीं आ रहे, बिल्कुल और डाउन होते जा रहे हैं, तो फिर आपको इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहां पे YouTube आपको ये बता देता है कि आपकी वीडियो इस वक्त कितने नंबर पर रैंक कर रही है। यहाँ पे 10 वीडियोज होती हैं, पीछे आप YT पे अगर सर्च करते हैं, उन 10 में से आपकी वीडियो उस वक्त 1 पे जा रही है, 5 पे जा रही है, 8 पे जा रही है, 3 पे जा रही है। अगर आपकी वीडियो मुसलसल 1 पे जा रही है तो आप समझे आप बहुत इंप्रूव कर रहे हैं, आप अपने चैनल को ग्रो करने के लिए काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप आगे जाते जा रहे हैं। लेकिन आपकी वीडियो 3-4-5 दिन से कभी 6 पे आ रही है, कभी 8 पे आ रही है, कभी 10 पे ही मुस्तकिल जा रही है, तो आप इसका मतलब है अपनी वीडियो के अंदर काम सही से नहीं कर रहे या उसके ऊपर ऐसी मेहनत नहीं कर रहे जिसकी वजह से आप वीडियो को आगे बढ़ाना चाहें। उसके बाद YouTube आपको यहाँ पे एक और चीज बता देता है कि आपके व्यूज पिछले व्यूज से कितने बेहतर आए कि नहीं आए। यहाँ पे वो आपको एक ग्रीन एरो दे देता है जो कि अप हो रहा होता है, तो इसका मतलब है आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो देखते हैं कि इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट कितना आया है। आपका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट पिछली वीडियो से अच्छा आ रहा है, तो इसका मतलब है वो आपको ग्रीन एरो दे देता है, वो अप हो रहा होता है, इसका मतलब है आप जो है बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका वो एरो डाउन की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है आपको भी और भी ज्यादा मेहनत करनी है अपने थंबनेल के ऊपर। अगला आ जाता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। वो जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका व्यूअर्स कितनी देर तक आपकी वीडियोस को देख रहा है, उसका क्या एवरेज आ रहा है। अगर वो भी ग्रीन आ रहा है, व्यूअर्स आपके वीडियो पे आके स्टे कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं आपकी वीडियोस को, तो आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सारी चीजें मिल मिला के आपकी वीडियो का आपको एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस दे देती है। आपको पता चल जाता है। हमेशा अपनी वीडियोस की ये चीजें जरूर जाके चेक किया करें। वीडियो अपलोड होने के बाद जब आपके पास ये सारा एनालिटिक आ जाता है, हर चीज आप देख लेते हैं, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि आज आपने जो चीज की है, इंप्रूवमेंट की है या आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हुई अपनी वीडियो के ऊपर। ये सारी चीजें चेक करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर न्यू यूट्यूबर अपने चैनल के ऊपर अप्लाई करता है तो उसकी वीडियोस को वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यूट्यूब जिस वक्त आपकी वीडियोस को रिकमेंडेशन में भेजता है, सर्चिंग से आपके व्यूज आ रहे होते हैं, ब्राउज फीचर से आपको व्यूज आने शुरू हो जाते हैं, फिर आपकी वीडियो को वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये सारे किस तरीके से आएंगे, ये सारी वो चीजें जो मैं आपको सिखाऊंगी आज। तो मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि आपने ऐसे कौन से हैशटैग लगाने होंगे अपने डिस्क्रिप्शन में जाके, जो कि यूट्यूब जो है उसको मानता है, देखता है, और वो यूट्यूब के एल्गोरिथम उसको पिक कर रहा होता है। सर्चिंग में से जब आपको व्यूज आते हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी बात ये है कि आप वीडियो को ना पब्लिक करेंगे, ना प्राइवेट करेंगे, ना अनलिस्ट करेंगे। जब आप चाहते हैं आप अपनी वीडियोस को वायरल करना, आपको क्या करना होगा, स्केड्यूल करना पड़ेगा। स्केड्यूल करके जब आप अपनी वीडियोस को अपलोड करेंगे, आप यकीन करें आपकी चीजें आगे बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। कोई भी चीज 1 दिन में, 4 दिन में नहीं होती, हफ्ते लगते हैं, महीनों लगते हैं चीजों को प्रॉपर करके अपनी वीडियोस की एक अजीब सी हैबिट बनाए, उसको उसी हिसाब से आपने लेके चलना होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसका क्या फायदा है, तो जो वीडियो आपने अपलोड की है वो डायरेक्ट यूट्यूब के फीड कैटेगरी के अंदर जाती है। जैसे ही वो यूट्यूब की फीड की कैटेगरी के अंदर जाती है तो वहां से आपको व्यूज मिलने के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी आपने उसको लगाया है, उसको टाइम दिया, वो आपने सिर्फ स्केड्यूल पे डाली हुई है, तो वहां से फीड कैटेगरी पे जब वीडियो जाती है तो पता चल जाता है यूट्यूब को। फिर अगला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एल्गोरिदम उस तरीके से सही से काम कर रहा होता है, वो ऐसा एनालाइज कर रहा होता है जिससे कि 100% आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सब्सक्राइबर तक जाता है। आप 1 घंटा या 2 घंटे के लिए शेड्यूल पे लगाएं अपनी वीडियोस को, स्केड्यूल आप करें उसको, आपके पास ऑप्शन होता है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको इसके ऊपर पूरी वीडियो बना के दिखाऊं तो इंशाल्लाह ताला, अगर आप कहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं फिर आपको कल इसके ऊपर पूरी वीडियो बताऊं कि किस तरीके से आपने इस वाली वीडियो को अपलोड करना है जो कि वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो आज इतनी थी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फी अमानिल्लाह।